डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का टॉपिक रहेगा क्वाड्रिलेटरल के हवाले से। क्वाड्रिलेटरल T2 का पहला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7 बुक के हवाले से। तो आज पिछले क्लास में हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया इस चैप्टर के हवाले से। तो आज देंगे हम क्वाड्रिलेटरल कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर है, उसके जो मेन टाइप्स हैं वो हमने बता दिया आपको। पैरेललोग्राम, ट्रापीजियम एंड काइट, उनको भी अब अलग अलग से समझाया। ट्रापीजियम किसको बोलते हैं, पैरेललोग्राम किसको बोलते हैं और काइट किसको बोलते हैं। और हम आज लेंगे पहला टाइप उसका पैरेललोग्राम, और जिसके मेन कुछ और टाइप्स निकलते हैं। तो पैरेललोग्राम मीन्स ए क्वाड्रिलेटरल हैविंग बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल। अब इस पैरेललोग्राम तीन फॉर्म में आएगा आपको। रेक्टेंगल आएगा, इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल, इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर, इन द फॉर्म ऑफ रोम्बस। तो यहीं से शुरू करेंगे। पैरेललोग्राम ऐसे हम बनाते हैं, दिस साइड पैरेलल टू दिस साइड एंड दिस साइड पैरेलल टू दिस साइड। बाद में इसके प्रॉपर्टीज भी निकलते हैं, वो मैं बताना चाहूँगा। लेकिन पहले ये ऐसा क्वाड्रिलेटर, ऐसा फोर साइडेड फिगर जिसमें अपोजिट बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल और बाद में इक्वल भी होते हैं। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे इस पैरेललोग्राम के, ये पैरेललोग्राम आपको आएगा तीन फॉर्म में। एक फॉर्म इसकी आएगी रेक्टेंगल, यानी कभी इस पैरेललोग्राम को हम रेक्टेंगल बोलते हैं और कभी इसको हम स्क्वायर बोलते हैं और कभी इसको हम बोलते हैं रोम्बस। और ये याद रखना होगा, एक पैरेललोग्राम किस वक्त बन जाएगा रेक्टेंगल। पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल भी होते हैं, पैरेलल भी होते हैं। तो लेकिन रेक्टेंगल किस वक्त बनेगा, जब पैरेललोग्राम का कोई एंगल आएगा 90। जब ये 90 आएगा तो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। जब ये एक 90 आएगा, ये भी आएगा 90। और जब ये पैरेलल है, ये पैरेलल है इसको पैरेलल, तो ये बनेंगे कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल, जो हमने लाइन्स एंड एंगल्स में पढ़ा। इनका सम होता है 180। जब ये 90 होगा तो फिर ये भी 90 होगा, तो इसका अपोजिट बनेगा फिर ये 90। तो इसका मतलब ये चार के चार एंगल्स बनेंगे, हर एक एंगल का मेजर होगा 90। तो इसका मतलब रेक्टेंगल, एक पैरेललोग्राम अगर आपसे पूछा जाएगा कि पैरेललोग्राम किस वक्त बनेगा रेक्टेंगल, एक पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल बनाना होगा तो पैरेललोग्राम में आपको सिर्फ एक एंगल दिखाना है 90। अगर एक एंगल 90 दिखाएंगे तो सारे एंगल्स बन जाएंगे इंडिविजुअली, वो 90 आएंगे। तो इसका मतलब ये है कि एक पैरेललोग्राम किस वक्त बनेगा रेक्टेंगल, जब पैरेललोग्राम का एक एंगल, वन ऑफ द फोर एंगल्स विल बी इक्वल टू 90, देन वी कैन से पैरेललोग्राम इज ए रेक्टेंगल। तो अब पैरेललोग्राम किस वक्त बनेगा स्क्वायर, जब इसके एडजेसेंट पेयर, अगर ये एक पेयर, इसके एडजेसेंट पेयर साइड्स, एडजेसेंट साइड्स हैं, एडजेसेंट साइड्स के पेयर्स चार हैं, ये और ये एक पेयर है एडजेसेंट साइड्स का, ये और ये एक पेयर है एडजेसेंट साइड्स का, और ये एडजेसेंट साइड्स का एक और पेयर है, ये और ये एडजेसेंट साइड्स का एक पेयर। अगर कोई पेयर, चार पेयर्स में से एक पेयर आप दिखाना चाहेंगे इक्वल, तो देन वी कैन से ऑल साइड्स बिकम्स इक्वल, तो देन इट इज अ रोम्बस। तो जब इसके सारे एंगल्स क्या, सारे साइड्स बनेंगे इक्वल, तो तब रोम्बस आएगा। और अब अगर रोम्बस के साथ जब ये रोम्बस बनेगा, अगर ये सारी साइड्स भी इक्वल आएंगे और ईच एंगल होगा 90 भी, तो तब ये बन जाएगा स्क्वायर। स्क्वायर और रोम्बस में फर्क क्या है, रोम्बस में भी ऑल साइड्स इक्वल, स्क्वायर में भी ऑल साइड्स इक्वल, लेकिन स्क्वायर में ईच एंगल 90 और यहाँ शर्त नहीं है ईच एंगल 90। और अब रेक्टेंगल और स्क्वायर में फर्क क्या है, यहाँ पे सिमिलरिटी क्या है इनमें, स्क्वायर में भी ईच एंगल 90, इधर भी ईच एंगल 90। स्क्वायर में भी डायगोनल्स दोनों होते हैं इक्वल और रेक्टेंगल में भी डायगोनल्स दोनों होते हैं इक्वल। लेकिन रेक्टेंगल में क्या होता है, रेक्टेंगल में होते हैं सिर्फ अपोजिट साइड्स इक्वल, यहाँ पे ऑल साइड्स इक्वल। स्क्वायर और रोम्बस में फर्क क्या है, स्क्वायर में डायगोनल्स होते हैं इक्वल, रोम्बस में डायगोनल्स इक्वल नहीं हो सकेंगे। तो अगर डायगोनल्स इक्वल बनेंगे रोम्बस के, तो तब वो बन जाएगा स्क्वायर। तो
इसके थ्रू हमें जाना होगा इस पूरे चैप्टर में। तो हम पहले दिखाना चाहेंगे आपको एक्सरसाइज फर्स्ट का पहला क्वेश्चन, और उसके बाद कुछ थॉर्म्स हमें पढ़ने होंगे। तो उस जहाँ जहाँ पे वो थॉर्म हमें ज़रूरत लगेगी फिर अप्लाई करने की, तो वहाँ पे हम अप्लाई कर सकेंगे। पहले हम छोटा सा क्वेश्चन उठाएंगे। क्वेश्चन नंबर वन एक्सरसाइज यानी 7.1, या किसी के पास पुरानी बुक होगी तो उसमें 8.1 होगी आपको। तो 7.1 क्वेश्चन नंबर 1, द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशो ऑफ 3:5:9:13। यानी क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल्स हैं और उनका रेशो है 3:5:9:13। यानी अगर क्वाड्रिलेटरल हम ABCD मानेंगे, हम मानेंगे लेट ABCD is the given quadrilateral. तो इसके एंगल्स बनेंगे एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D। तो they are in the ratio of 3:5:9:13. We have to find the measure of all the angles of the quadrilateral. So we have given angle A is to angle B is to angle C is to angle D is equal to 3:5:9:13. हम लिखेंगे let angle A is equal to 3K, 5 angle B is equal to 5K, angle C is equal to 9K, angle D is equal to 13K. Now sum of the 4 angles of a quadrilateral equal to 360. That is the angle sum property of a quadrilateral. We know that angle A plus angle B plus angle C plus angle D equal to 360. Angle sum property of quadrilateral. Angle A is 3K plus 5K plus 9K plus 13K equal to 360. So you will get 3, 5, 8, 8 plus 9, 17 plus 13 बनेगा 30K. 30K equal to 360. K will be equal to 360 divided by 30. 0, 0 cancel. 3 12s are. So K का वैल्यू बना 12. Now we will find the measure of each angle. Angle A. Now angle A equal to 3K. 3 into 12, that is 36 degree. 36 degree. Now angle B is equal to 5 into 12, that is 60 degree. Angle C equal to 9 into 12, that is 108 degree. Now angle D is equal to 13K, that is 13 into 12, which is equal to 13 2s are 26, 13 1s are 13, 13 15, 156 degree. So these are the measures of each angle. So if the ratio is given 4 angles, we can find the measure of each angle in this way. अब हम थ्योरम दिखाना चाहेंगे पैरेललोग्राम की पहली थ्योरम। मैंने आपको अभी बोला पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ABCD is a parallelogram given. पहली थ्योरम, show that opposite angles of parallelogram are equal. ये आपको क्वेश्चन मिलेगा। अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। दो अपोजिट एंगल्स, यहाँ पे दो पेयर्स हैं, एंगल ए और एंगल सी आपको दिखाना है। ए का मेजर सी के बराबर और बी का मेजर डी के बराबर। जरूरी नहीं कि ए और बी सेम होगा। ए और सेम आपस में इक्वल, बी और डी आपस में इक्वल। आपको गिवन क्या है, इसमें क्या लिखेंगे आप? गिवन पैरेललोग्राम ABCD, इतना गिवन है। टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है? एंगल A इक्वल टू एंगल C एंड एंगल B इक्वल टू एंगल D। और प्रूफ क्या करें? प्रूफ
हमें इसको प्रूव कैसे करेंगे, तो डायग्राम यहाँ पे मैं बनाऊंगा नए सिरे से। इट इज ए बी सी एंड डी। ए दिखाना है सी के बराबर, बी दिखाना है डी के बराबर। पहले मैं लूंगा इधर एंगल ए, प्रूफ एंगल ए प्लस एंगल बी is equal to 180 because AD parallel BC and this is the transversal. These are consecutive interior angles. इनको मैं लिखूंगा consecutive interior angles on the same side of a transversal. अच्छा, these are always supplementary when lines are parallel. A plus B equal to 180. Also, this line is parallel to this line and this BC is a transversal, therefore B plus C is also, these are on the same side of transversal between the two lines. So therefore B plus C equal to 180 consecutive interior angles. Result first, result second. From first and second we get angle A plus angle B is equal to angle B plus angle C. B or B cancel. Angle A equal to angle C. Angle A equal to angle C. Similarly, we can prove that angle B plus angle D. Similarly, angle B will be equal to angle D. In this way, we have proved that in a parallelogram opposite angles are always equal. तो ये प्रॉपर्टी बन गई अब पैरेललोग्राम की। अब आप प्रूव कर सकेंगे, यानी आप किसी भी क्वेश्चन में ये अप्लाई कर सकोगे। जहां पैरेललोग्राम होगा वहां पे आप अपोजिट एंगल्स आप लिख सकेंगे। ये आपने प्रूव करके दिखाया। इफ देयर इज अ पैरेललोग्राम वी कैन प्रूव दैट अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम और इक्वल। एक ही पेयर नहीं बल्कि दोनों पेयर आपस में इक्वल होंगे।